विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन कर अपनी पीठ ठोकने का प्रयास कर रही झारखंड सरकार से कोई पूछे कि बिना किसी अधिकार, शक्ति या संसाधन वाला यह आयोग विस्थापितों का भला किस प्रकार करेगा, जब आयोग के पास विस्थापितों को राहत देने के लिए 1 डिसमिल जमीन और 1 रुपया भी देने तक का अधिकार नहीं है, तो फिर इस आयोग के गठन से विस्थापितों के जीवन में क्या बदलाव आएगा और कैसे? ये सवाल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन का है। उन्होंने विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार ने ये आयोग केवल दिखावे के लिए बनाया है ताकि विस्थापितों की आंखों में धूल झोंककर खुद की पीठ थपथपा सके। चंपई यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने ट्वीट में और भी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा, जब राज्य सरकार के पास विभिन्न परियोजनाओं के विस्थापितों की सूची पहले से है और उनकी दुर्दशा जगजाहिर है, तो फिर ये आयोग ऐसा क्या नया आंकड़ा खोज निकालेगा? जब एक परामर्शदात्री समिति की तरह बनने जा रहे इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, तो फिर इसके होने या ना होने से क्या बदल जाएगा? चंपई सोरेन ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग बिना अधिकार, शक्ति और संसाधन के बनाया गया है, जो विस्थापितों का भला नहीं कर सकता है। आयोग महज एक परामर्शदात्री समिति की तरह होगा, जिसकी सिफारिशें मानना सरकार के हाथ में है। ऐसे में विस्थापितों को सिर्फ एक और कार्यालय मिलेगा जहां वे दौड़ लगाते रह जाएंगे। चंपई ने आरोप लगाया कि यह कदम विस्थापितों की भावनाओं से खिलवाड़ और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। अगर सरकार वाकई गंभीर है तो आज ही विस्थापित परिवारों की मदद शुरू करे। आयोग के नाम पर 3 साल तक प्रक्रिया टालना गलत है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग को मंजूरी दी गई। एक तरफ इस निर्णय को ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण बताया गया, विधायकों में इसे लेकर क्रेडिट लेने की होड़ लगी पड़ी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से चंपई सोरेन ने विस्थापन आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे आपको बता दें कि नियमावली के मुताबिक आयोग में एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और 3 आमंत्रित सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 3 सालों का होगा। ये आयोग विस्थापित परिवारों का सामाजिक आर्थिक अध्ययन कराएगा और उनके पुनर्वास को लेकर योजनाएं बनाएगा। पर चंपई सोरेन के सवाल सीधा सरकार की नीयत और इस कदम की उपयोगिता पर खड़े होते हैं। विस्थापन का मुद्दा झारखंड में दशकों से सबसे ज्वलंत सवाल रहा है। खनन परियोजनाओं, डैम और औद्योगिक योजनाओं की कीमत हमेशा यहाँ की जमीन और यहाँ के लोगों ने चुकाई है। आदिवासी और मूलवासी समुदाय अपनी पुश्तैनी जमीन, संस्कृति और आजीविका से बेदखल होकर मुआवजे और पुनर्वास के लिए दर दर भटकते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सरकार के पास पहले से विस्थापितों की सूची है, उनके हालात की पूरी जानकारी है, तो फिर 3 साल के लिए आयोग का गठन कर आंकड़े जुटाने और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया क्यों जरूरी है? क्या ये निर्णय वाकई केवल टालमटोल और अपनी वाहवाही लूटने के लिए लिया गया है? झारखंड में विस्थापन सिर्फ जमीन गंवाने का मसला नहीं है। यह अस्मिता, संस्कृति और भविष्य के पीढ़ियों के अस्तित्व का प्रश्न है। विस्थापितों ने बरसों से केवल वादे और घोषणाएं देखे हैं। आयोग का गठन भी कहीं उसी सिलसिले की एक और कड़ी ना साबित हो जाए, इसका डर चंपई सोरेन के सवालों में साफ झलकता है। उनका तर्क है कि अगर सरकार सचमुच गंभीर है तो उसे सीधे विस्थापित परिवारों की मदद शुरू करनी चाहिए, न कि आयोग के नाम पर 3 साल की नई नौकरशाही खड़ी करनी चाहिए। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये आयोग सिर्फ एक और कार्यकाल बनकर रह जाता है या सचमुच उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण साबित होता है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।